नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में है। लट लकार का वाच्य परिवर्तन आपको करना है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो देखते हैं, कॉपी में लिख लेना आप। कुछ वाक्य सामने हैं। ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। बालकः पुस्तकं पठति, अहं पुस्तकं पठामि, छात्रः पाठं पठति, वयं गीतां पठामः, माता कथां शृणोति, स मार्गं गच्छति, सा मासं पठति, पिता पुत्राय कंदुकं ददाति, पिता पुत्र को गेंद देता है, पिता पुत्रं पश्यति, कुंभकार कुम्भान करोति, कुंभकार घड़े को बनाता है। अब कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना है? कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है? कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। तीसरा, कर्मवाच्य है तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। और क्रिया का स्वरूप आत्मनेपदी में होगा। मूल धातु में यह जोड़ के सेव की तरह रूप चलाएंगे। तो आप कॉपी में बनाएं, अभ्यास करें, वीडियो को रोक लें। समय का अभाव है इसलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। इन सभी के कर्मवाच्य बनेंगे। देखते हैं क्या बनेंगे। बालकेन पुस्तकम पठ्यते। बालकः कर्ता है, कर्ता में तृतीया लगाएंगे तो क्या बनेगा? बालकेन। पुस्तकम, पुस्तक नपुंसक लिंग है इसलिए प्रथमा में भी पुस्तकम रहेगा। और पुस्तक के अनुसार कर्म लगाएंगे तो पुस्तक प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन होगी। मूल धातु पठ में यह जोड़ेंगे और सेव की तरह जैसे सेवते तो पठ्यते। इसी प्रकार अहम पुस्तकम पठामि का क्या बनेगा? मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। छात्र पाठम पठति का छात्रेण पाठः पठ्यते, छात्रेण छात्र के द्वारा पाठः। तो देखो पाठ शब्द पुल्लिंग है इसलिए प्रथमा में पाठ आएगा, पठ्यते। वयम गीताम पठाम, हम सब गीता पढ़ते हैं तो वयम का तृतीया क्या होगा? हाँ, अस्माभि होगा। अस्माभि गीता पठ्यते। अब कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा तो कर्म गीता एक ही है इसलिए एक वचन का ही प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ्यते बनेगा। माता कथां शृणोति तो मात्रा कथा श्रूयते, माता के द्वारा कथा सुनी जाती है, मात्रा तृतीया में। स मार्गम गच्छति तो तेन मार्गः गम्यते, तो मार्ग शब्द भी पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे। तया मास पठ्यते, उसके द्वारा महाभारत पढ़ा जाता है तो मास शब्द भी क्या है? पुल्लिंग है। पिता पुत्राय कंदुकम ददाति, तो पित्रा पुत्राय कंदुकः दीयते, पिता का तृतीया पित्रा होगा। पुत्राय में चतुर्थी, अन्य में जो भी विभक्ति हो उसको वैसा का वैसा ही रखना है तो चतुर्थी को चतुर्थी में रखेंगे, सप्तमी को सप्तमी में रखेंगे, षष्ठी को षष्ठी में रखेंगे। तो पुत्राय कंदुकम का क्या हो जाएगा? कंदुकः। और दा धातु को आ को ई आदेश होके क्या बनेगा? दीयते। पिता पुत्रम पश्यति तो पित्रा पुत्र दृश्यते, ध्यान रखना दृश्य धातु होती है जिसको पश्य आदेश हो जाता है, लेकिन जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो जो मूल धातु है दृश्य उसमें यह जोड़ के रूप चलाएंगे।
कुंभकारः कुंभान करोति, तो कुंभकारेण कुंभाः। अब घड़े बहुत सारे हैं तो घड़े के आधार पर कुंभाः प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी क्रियन्ते। सेकंड ग्रेड संस्कृत के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कल परीक्षा के बाद शीघ्र बैच प्रारंभ हो चुका है, तुरंत संपर्क करें जो भी सेकंड ग्रेड से तैयारी करना चाह रहे हैं। त्वं नगरम गच्छसि, तुम नगर जाते हो। वयम पत्रम लिखाम, गुरु जलम पीबति, राम फलानि खादति, रमा गीतानि गायति, ते बोधनम कुर्वन्ति। वीडियो को रोक के इनके कर्मवाच्य बनाए फटाफट, मैं आपको बताता हूँ। बना लिए होंगे अब आपने, रोक कर देखिए। तो त्वया नगरम गम्यते, अस्माभिः पत्रम लिख्यते, गुरुणा जलम पीयते, तो पत्र शब्द, नगर शब्द, जल शब्द, फल शब्द ये सब नपुंसकलिंग है। रामेण फलानि खाद्यन्ते, रम्या गीतानि गीयन्ते, तै भोजनम क्रियते। इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाए जाते हैं और कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी बनाए जाते हैं। देखते हैं कर्तृवाच्य। बालका हसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, बालक क्रीडति, शिशु स्वपिति, अहम आसने तिष्ठामि, अश्वा धावन्ति, शिशु रोदिति, सिंह गर्जति, वानराः कुर्दन्ति, स सिहात बिबेति। यहाँ सिहात में ध्यान देंगे हलंत आएगा, पंचमी में हलंत आता है। अब इनके भाववाच्य बनाने हैं तो भाववाच्य के लिए पता होना चाहिए कि कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी। कर्ता में तृतीया विभक्ति आएगी। कर्म का इसमें अभाव होता है। जब कर्म का अभाव रहेगा तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी और क्रिया का स्वरूप आत्मनेपदी में होगा। ध्यान रखना, कर्ता में तृतीया, कर्म का अभाव, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन और क्रिया का स्वरूप आत्मनेपदी में होता है। जैसे देखते हैं, बालका हसन्ति, बालक हंसते हैं, बहुत सारे बालक इसलिए हसन्ति, लेकिन यहाँ पर बालकई, अब हस धातु में यह जोड़ेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करना है। ध्यान रखना, हमेशा कोई भी हंसे, चाहे मैं हंसूं, तुम हंसो, सब हंसे, बालक हंसे, एक बालक हंसे, बहुत सारे बालक हंसे, सबके भाववाच्य में हस्यते बनेगा। पुष्पै विकस्यते, बालकेन क्रीड्यते, शिशुना सुप्यते, मया आसने स्तीयते। ध्यान देंगे, मैं आसन पर बैठता हूँ, तो आसने में सप्तमी है तो सप्तमी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मया आसने स्तीयते, तिष्ठामि, स्था धातु को तिष्ठा आदेश हो जाता है, लेकिन जब भाववाच्य बनाएंगे तो मूल स्था धातु का ही रूप चलेगा और आ को ई होके यह जुड़ के स्तीयते बन जाएगा। अश्वाह धावन्ति, अश्वै धाव्यते, शिशुना रोदिति का शिशुना रुद्यते, सिंहेन गर्ज्यते, वानरै कुर्द्यते, तेन सिंहात बिभ्यते। तो सिंहात तमें हलन तो होगा। तो इस तरह से वाच्य परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में है। रीट पात्रता परीक्षा कल आपकी होने वाली है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।